हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 3 के ईवीएस के चैप्टर नंबर 22 को पढ़ेंगे। 21 चैप्टर हमने पढ़ लिया था, मतलब 21 चैप्टर तक हमने पढ़ लिया था। अब हम 22वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है दायां बायां। तो चलिए देखते हैं। इस चैप्टर में बच्चों को दायां बायां साइड के बारे में बताया गया है। तो दाएँ बाएँ साइड के बारे में बच्चों को इसमें बताया गया है। ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में खास नहीं दिया है। यहाँ पे जैसे कि एक चित्र दिया है हाथ का, बच्चों को इस हाथ पर हाथ रख कर के दाएं हाथ को पहले रखना है। उससे इनको पता चलेगा कि ये जो उनका हाथ है वो दायां हाथ है, और फिर इसी में फिर दूसरे पन्ने पर उन्हें बायां हाथ रखना है, और ऐसे ही अपने हाथ के चारों ओर लाइन खींच करके उन्हें ये अपना बायां हाथ का तस्वीर भी बनाना है। इससे उन्हें पता चलेगा कि ये उनका बायां हाथ है। फिर यहाँ पर दिया है दायां बायां हाथ पर एक कविता दी गई है। ऐसे ही उन्हें अपने पैरों को भी रिलेट कर करके ये कविता गानी है। बच्चों को ये कविता गाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा दायां बायां कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझना। तो यहाँ पर दिया गया, अब देखो और बताओ कक्षा में तुम्हारी बाईं ओर क्या है, तुम्हारे पीछे क्या क्या है, तुम किसके बाईं ओर बैठे हो, तुम्हारी दाईं ओर क्या है, तुम्हारी दाईं ओर कौन बैठा है, तुम्हारे आगे क्या है, तुम किसके दाईं ओर बैठे हो। तो इससे बच्चों को अपने दाईं ओर, अपने बाईं ओर और आगे पीछे जैसी चीज़ों का ज्ञान होगा। यहाँ पर उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा, और ऐसे अगर वो ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो कर पाएंगे आसानी से, उनसे उन्हें ये पता चलेगा कि उन्हें किस साइड चलना है, दायां या बायां। फिर ये देखिए शिक्षकों के लिए दिया है, हाव भाव के साथ गाना गाने में बच्चों को मज़ा आएगा। वह दायां बायां ऊपर नीचे आगे पीछे स्वयं अपने अनुभव से सीखेंगे। तो बच्चों को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। वैसे ही यहाँ पर एक रुचिरा नाम की लड़की है, उसके बारे में यहाँ पर दिया है कि रुचिरा के पीछे किताब का चित्र बनाना है, रुचिरा के आगे पेड़ का चित्र बनाना है, रुचिरा की दाईं तरफ जानवर का और बाईं तरफ कुर्सी का चित्र बनाना है। फिर ये मतलब रुचिरा से जुड़ी हुई एक्टिविटी है। फिर यहाँ पर दिया है रुचिरा को घर से स्कूल तक पहुँचाओ, यानी घर से स्कूल तक बच्चों को रुचिरा को पहुँचाना है, और वहाँ पर इन्हें ऐसे किसी रंगीन पेन का यूज़ करना है, और यहाँ पर उसका स्कूल है, यहाँ तक उसे पहुँचाना है। फिर दिया है कि रुचिरा के स्कूल जाने में कौन कौन से जगह या चीज़ें रास्ते में मिले उनके नाम लिखो। फिर जो चीज़ें मिले उनमें से दाईं ओर क्या है और बाईं ओर क्या है, इस लिस्ट में उन्हें लिखना है। फिर ऐसे ही यहाँ पे दिया, अगले पृष्ठ पर एक चित्र बना है, वह चित्र पहले दिए चित्र का छोटा रूप है। इसमें जगहों के चित्र के स्थान पर निशान बनाए गए हैं, यानी कि जैसे नक्शे में निशान बनाया गया रहता है और जगह नहीं बनाई गई रहती है, वैसे ही इस चित्र में भी एक नक्शा ही बनाया गया है। जैसे रुचिरा के घर से लेकर स्कूल तक के रास्ते का ये नक्शा है। जैसे कि ये रुचिरा का घर है तो उसको इस तरह से दर्शाया गया, ये वहाँ पे भी कोई घर था। वैसे ही यहाँ पर एक पार्क था, उसको हम ऐसे दर्शाए हैं, और यहाँ पर कुआं था तो उसको इस तरह से दर्शाया गया है। फिर ऐसे ही यहाँ पर बच्चों के लिए एक्टिविटी दी गई है कि उन्हें भी यहाँ पर रुचिरा के घर से लेके और स्कूल तक का रास्ता दिया गया है। लेकिन जो जगह है, जो चीज़ें रास्ते में पड़ी थी, जैसे ये घर है, घर को वो किस तरह के संकेत से दिखाएंगे। जैसे वहाँ पर घर को ऐसे दिखाया गया था, तो वो घर को कैसे दिखाना चाहेंगे, ऐसे दिखाना चाहेंगे या ऐसे दिखाना चाहेंगे। जो भी संकेत उन्हें सही लगे वही संकेत यहाँ पर उन्हें बनाने हैं। फिर उन जगहों पर जहाँ जहाँ पर वो चीज़ें थीं वहाँ पर इन संकेतों को भी बना देना है। फिर दिया है कि नक्शे में निशान बनाने की आवश्यकता को स्पष्ट करना और बच्चों द्वारा बनाए निशान पर चर्चा करना रुचिकर और उपयोगी रहेगा। यानी कि पहले जो नक्शा था उसमें जो निशान थे उसके बारे में भी बच्चों को बताना है, और बच्चों के ने अपने अनुभव और अपनी कल्पना के हिसाब से क्या क्या निशान बनाए हैं किन किन जगहों के लिए, उन पर भी चर्चा करना अच्छा रहेगा। फिर ये देखिए कि पृष्ठ 149 में तुमने अस्पताल को इस प्लस चिन्ह देखा होगा, प्लस चिन्ह के द्वारा दिखाया गया है। इस चित्र की मदद से बिना पढ़े ही अस्पताल को पहचाना जा सकता है। ऐसे कौन कौन से चिन्ह हैं तुम्हें अपने आसपास दिखते, उनके चित्र बनाओ, वे क्या दर्शाते हैं यह भी लिखो। यानी कि हम जब कहीं जाते हैं तो बहुत सारी जगहों पर ऐसे कुछ जगहों के चिन्ह बने होते हैं, तो कौन कौन से चिन्ह आप देख करके बिना उसका नाम लिखे हुए आप उसको पहचान लेंगे।
तो वैसे ही यहाँ पर दिया गया है, जैसे खतरे का निशान होता है ऐसे यहाँ पर कुछ बना होता है और 2 हड्डियाँ ऐसे बनी होती हैं। इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे सामने खतरा है या फिर बिजली है या कोई ख़तरनाक चीज़ है रेडिएशन वाला, वहाँ पे हमें नहीं जाना है। फिर देखिए नक्शे में दिखाए निशानों को सूची बनी है, निशानों की सूची बनी है, ध्यान से देखो और लिखो। तो यहाँ पर सभी तरह के निशान बने गए हैं और उनकी सूची बनी है। फिर लिखा है कि नक्शे में कितने घर हैं, तो इस निशान से बच्चों को पहचाना है कितने घर हैं, नक्शे में कितनी दुकानें हैं, कितने पेड़ हैं, कितने हैंडपंप हैं। तो ऐसे ही बच्चों को ये नक्शा देख करके पहचानना है। तो ज़्यादा इस चैप्टर में एक्टिविटी है, ज़्यादा कुछ बोलने के लिए चीज़ें नहीं हैं लेकिन एक्टिविटी करने के लिए हैं। तो बच्चों को एक्टिविटी कराना है। चैप्टर तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पर जो मैं पढ़ा रही हूँ तो उसके हिसाब से ये जैसे कि बोल के बताने वाली चीज़ें नहीं हैं, करके ज़्यादा सीखने वाली चीज़ें हैं। तो बच्चों से आप इन चीज़ों को करवाइएगा, इससे पता चलेगा कि करके सीखने से बच्चों को कितना सब कुछ जानने को मिलता है। तो बस यही था इस चैप्टर में। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड सारे शिक्षक बिंदु आप देख लीजिएगा अच्छे से और करके सीखने जैसे जो शिक्षण विधि है उस पर ध्यान दीजिएगा। एंड अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।